हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हमने क्लास 8th का सैम्पल पेपर 3 स्टार्ट किया है। इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, ये आपका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, क्वेश्चन नंबर 13 से है, ठीक। So differentiate metals and non-metals on the basis of physical and chemical properties। आपको मेटल और नॉन मेटल को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। देखो, किसी भी मेटल या नॉन मेटल या किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप क्या बोलेंगे? उनके जैसे उनका साइज है, उनका कलर है, ठीक है। अगर ये इनमें चेंजेस आ रहा है तो ये सब उनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे समझोगे आप? केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे आप कोई रिएक्शन दे रहे हो तो रिएक्शन में कोई नया मटेरियल या कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ आपको मेटल और नॉन मेटल्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये आपका मेटल है, ये आपके नॉन मेटल का साइड है, ठीक है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल की। पहला क्या है हमारा, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब अपने अंदर से बहुत ही इजीली वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब यहाँ से नॉन मेटल्स में क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, हैव लस्टर, ठीक है। लस्टर मीन्स क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। मतलब जो आपके मेटल्स क्या होते हैं वो शाइनी होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स क्या है हमारे, डू नॉट हैव लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होता, ठीक है। मतलब ये क्या होते हैं, डल होते हैं, शाइन, इनमें शाइननेस बिल्कुल भी नहीं होता नॉन मेटल्स में, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम, मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट जो हमारे नॉन मेटल्स है ये क्या, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप हमारी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंशिएट हो गया। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल हमारा क्या है, देखिए, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। बट नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स भी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक। जो मेटल्स हैं आपके वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारे नॉन मेटल्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते नॉन मेटल्स, ठीक। थर्ड देखते हैं, रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म क्लोराइड सोल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस। जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ, जैसे एसिड में आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, क्लोराइड सोल्यूशन बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है जब आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक। जो हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये एसिड्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते। जैसे इसके पहले हमने वाटर के साथ देखा, तो नॉन मेटल्स ना ही वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे हैं और ना ही एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज बायोगैस, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। बायोगैस क्या होता है, ठीक है। सो बायोगैस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो देखिए बायोगैस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बायोगैस ऐसा फ्यूल गैस है जो किससे बना हुआ होता है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब वो वेस्ट मटेरियल आपके क्या क्या हो सकते हैं, सो वेस्ट मटेरियल आप ले सकते हैं, काऊ डंग आपका हो सकता है, आपके वेजिटेबल्स वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, आपके फूड वेस्ट हो सकते हैं। इन सब के डिकम्पोजिशन से हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाता है, जैसे आपने कोई कहीं पे क्या किया है, गड्ढा किया हुआ है,
ठीक, वहाँ पे क्या होगा, एयर के एब्सेंस में, एयर एब्सेंस है मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऑक्सीजन या एयर के एब्सेंस में क्या करते हैं, उन वेस्ट मटेरियल्स को हम सड़ाते हैं, रोटन करते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या बनता है, बायोगैस बनता है, ठीक है। अब एक बार इसको रीड करते हैं। सो काउ डंग रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सारे आपके मटेरियल हो गए जिनका यूज करके आप क्या कर बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। सो जैसे हमारा काउ डंग हो गया, रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल्स हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, व्हेन डिके टू इट रिड्यूस, ठीक है, जब इनको आप डिके मतलब छोड़ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, ठीक है। या बोल सकते हो आप, और स्मॉल सब्सटेंस में क्या होते हैं, वो टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, फॉर्म गैसियस फ्यूल विच इज कॉल्ड बायोगैस, मतलब ये रिड्यूस होके क्या करते हैं, गैसियस फ्यूल बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन काउ डंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द मिक्सचर इज पुट इन स्पेशली प्रिपेयर्ड कवर्ड पिट्स। अब देखिए, जैसे हमने काउ डंग लिया है, उसको वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं ना। अभी आपका प्रोसेस कैसे आप बायोगैस बना रहे हैं, जैसे कि आपका दिख रहा है टैंक, ठीक है, ये पूरा आपका सिस्टम हो गया। यहाँ पे देखिए काउ डंग और प्लस वाटर, अभी हमने यही पढ़ा, काउ डंग और वाटर को आप क्या करोगे, मिक्स कर रहे हो, ठीक है, स्पेशल उनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया आपने। अब ये मिक्सचर आपने यहाँ से डाला, देखिए ये पाइप आपका क्या कर रही है, जो आपका काउ डंग और वाटर का मिक्सचर है वो उनको ला रही है, तो ये आपकी इनकमिंग पाइप हो गई, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो आपका वेस्ट है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर गैस फॉर्म करेगा, वो गैस आपकी कहाँ कलेक्ट होगी, इस टैंक में गैस कलेक्ट हो रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बायोगैस, ठीक है। और जो भी आपका वेस्ट है, जैसे मेन्यूअर, अब ये मेन्यूअर आपको कहाँ मिलेगा, इस तरफ से बाहर हो जाएगा, तो ये आपका आउट गोइंग पाइप हो गया, ठीक है। इनकमिंग पाइप से आपका जो काउ डंग और मटेरियल जो था वो आया, यहाँ पे आपका गैस फॉर्म हुआ, उस गैस को हमने यहाँ कलेक्ट किया, जो हमारी बायोगैस हुई, ठीक है। अब उसके बाद ये जो यहाँ पे वेस्ट आपका मैन्युअर बच गया, वो आपके आउटगोइंग पाइप से इस साइड में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे हम एज अ मैन्युअर यूज करेंगे, ठीक। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। और पिट्स हमने घोल बना लिया, मिक्सचर बना लिया, ठीक है। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दिस मिक्सचर इन द पिट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म मीथेन, ठीक है। अब आपके बायोगैस जो होते हैं, बायोगैस किन किन गैसों का मिक्सचर है, उसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, एंड सम अदर गैसेस। सो द मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस इज नोन एज बायोगैस, ठीक है। ये मिक्सचर आपका क्या होता है, बायोगैस होता है, ठीक है। इसमें गैसेस कौन कौन से, आपका कंपोनेंट भी पूछा जाता है कि बायोगैस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो बताइए। सो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन मैनी एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैस, काउ डंग का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रोड्यूस्ड गैस इज कलेक्टेड इन द डैम कवरिंग द पिट एंड टेक्स आउट थ्रू द पाइप्स अटैच टू द डैम, ठीक है। आपने जो गैस फॉर्म किया बस उसको कलेक्ट करने की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। सो आपने आपका गैस फॉर्म हुआ, उसे आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए, व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड। शॉर्ट साइटनेस क्या होती है, ठीक है। सो शॉर्ट साइटनेस में देखो होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट नियर और शॉर्ट डिस्टेंस कैन बी सीन क्लियरली, ऐसा देखो शॉर्ट साइटनेस में होता क्या है, जो आपके ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बहुत ही पास है, ठीक है, बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, ठीक है। बट एन ऑब्जेक्ट केप्ट फॉर एट लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन आप उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बहुत दूर रख दे रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते, वो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। नॉट क्लियरली विजिबल इज कॉल्ड शॉर्ट साइटनेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस, जिसमें आपको दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, ये होता है शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। अब इस डिफेक्ट को आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो ये रेक्टिफाई होता है कॉनकेव लेंस से, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि शॉर्ट साइटनेस के रेक्टिफिकेशन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। देखिए अभी आई विथ डिफेक्ट है, डिफेक्ट के साथ जैसे आपके रेटिना पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, तो देखो यहाँ पे तो आपको कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो, तो ये विद डिफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट रेक्टिफाइड, आपने यहाँ पे ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉनकेव है,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगा दिया, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहा है जिसपे जहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इमेज फॉर्म होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसे आप देख रहे हैं उसका इमेज फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आपका डिफेक्ट क्या हो गया है, रेक्टिफाइड हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन तीनों एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन से आपको इतना याद रखना है, ऑक्सीडेशन का मतलब आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक है, और आप कैसे बता सकते हो ऑक्सीडेशन को, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, आपके रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, और रिडक्शन को आप कैसे समझा सकते हो, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिएक्शन से। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं, फिर रिडॉक्स देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जब आपका कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे हमने सल्फर लिया, ऑक्सीजन का वो जोड़ा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके सल्फर में ऑक्सीजन क्या हुआ, कंबाइन हुआ, और क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे समझ सकते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड। अब आपका कोई कंपाउंड है, वहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे हमने क्या लिया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है। ठीक है, 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया। अभी देखो क्या हो रहा है, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग अलग ब्रेक हो गए। ठीक है, तो आपके कंपाउंड में से क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये हो गया। ठीक है, अब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को और कैसे समझ सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो देखो यहाँ पे वो पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज लैक ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हमने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया या फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ से क्या रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन का जुड़ना या फिर यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, सो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। अब रेडॉक्स देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिनमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अगर रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो रिएक्शन आपका एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होता है। So when oxidation and reduction reaction goes on simultaneously, when one reactant is oxidized, आपका एक reactant क्या हो रहा है, oxidize हो रहा है, and the other is reduced. Such reaction are called redox reaction. ठीक है, so ऐसे reaction को हम redox reaction कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट मलेरिया। आप मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, यूज मस्कीटो नेट। मलेरिया किसकी वजह से होता है, मस्कीटो के काटने की वजह से। सो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको मस्कीटो ना काटे। ठीक है, सो आप मस्कीटो नेट यूज कर सकते हो। सेकेंड क्या है, वायर गेजिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, आपके जो डोर्स विंडोज है वो प्रॉपरली बंद हो सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, अवॉइड वाटर टू एक्यूमुलेट इन वेसल्स, मतलब आपको पानी घरों में जमा करके नहीं रखना है, या आपके जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में भी अगर कोई खराब पानी जमा हो रहा है तो आप उसको हटाइए या फिर उसको हटा सकते हैं। ठीक है, सो आपको कहीं भी एक्यूमुलेशन पानी को जमा करके नहीं रखना है। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, स्प्रेड स्मोक ऑफ मार्गोस नीम लीव्स इन द रूम। आप क्या कर सकते हो, जो आपकी नीम है, ठीक है, उसको जला सकते हो, उसकी पत्ती को। ठीक है, उसका स्मोक अपने घर में ला सकते हो। फिफ्थ क्या है, कवर वाटर कंटेनर्स, जो हमारे जो वाटर कंटेनर्स हैं उनको कवर करके रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रीड फिशेज विच ईट मस्कीटो लार्वा इन स्मॉल पॉन्ड्स। ठीक है, जो फिशेज हैं आपके स्मॉल पॉन्ड्स में। उसके बाद सेवेंथ क्या है हमारा, डोंट लेट वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर।
अभी हमने यहाँ पे देखा है ना, वाटर टू एक्यूमुलेट इन वेसल्स, मतलब घरों में पानी जमा करके ना रखें, या फिर कहीं भी एनीवेयर कहीं भी आपका पानी अगर कलेक्ट हो रहा है तो आपको उसे कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, केरोसिन ऑयल है और आपका इंजन ऑयल है, आप इसे भी बर्न करके क्या कर सकते हैं, मस्कीटोज को भगा सकते हैं, जिससे आपका मलेरिया नहीं होगा। एड्स क्या होता है, देखिए पहले एड्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है, सिंड्रोम वायरस है। एड्स किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है, ठीक है। सो एड्स विच इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV की वजह से होता है, ठीक है। और दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। अब जैसे जो भी पर्सन आपका क्या है, जिसे एड्स है, इन्फेक्टेड है वो, ठीक है, उसका सिरिंज अगर आपके जो आपके सही पर्सन है या फिर जिनको एड्स नहीं है उनके लिए यूज किया जा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है, ठीक है। उनके कांटेक्ट में रहने से आपका एड्स फैल सकता है, ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टेक्ट की वजह से भी ये जो बीमारी या जो आपका डिसीज है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ सकता है, ठीक है। सो आपको इसमें HIV और एड्स दोनों का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी और या फिर एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 17 का और हमने कर लिया है। आगे के क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ओके। आप पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।